सावन के महीने में मत करना हरकतें नॉटी। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 140। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई, सावन के महीने में आई सैयारा और भरे थिएटर में लोग भी नॉटी नॉटी हरकतें करने लगे, जिसके इतने वीडियोस आए कि मैं यहाँ उतने दिखा भी नहीं पाऊंगा। वैसे लोग तो इसको पीआर वाली नई स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, बट कुछ भी हो, इसका रिजल्ट तो मोहित सूरी को मिल गया, क्योंकि इस फिल्म ने 6 दिन में 200 करोड़ कमा लिए हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जो कलेक्शन इसका फर्स्ट डे पर था, उतना ही 6th डे पर भी आया। भाई ये तो फिर भी ठीक है। इस फिल्म ने सिकंदर, रेड 2 और सितारे जमीन पर जैसे मूवीज के फुटफॉल का रिकॉर्ड भी फर्स्ट वीक में ही तोड़ दिया। इतना ही नहीं, सैयारा ने ऑलमोस्ट 11 अलग अलग माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। वीडियो पॉज करके देख लेना। अब ये सच में इस मूवी का कमाल था या इसकी सुपर पीआर स्ट्रैटेजी काम कर गई, ये तो मेकर से जाने, लेकिन लोग इस फिल्म को कुछ अलग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज लाइक करण जौहर, आलिया भट्ट, संदीप रेड्डी वांगा ने भी इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए सोशल पोस्ट डाले, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसकी हाइप बढ़ाने में हो ही रहा है। यही नहीं, सन ऑफ सरदार 2 ने भी अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा ली ताकि इस फिल्म को और कमाने का मौका मिले। वॉर 2 वालों ने भी अपना ट्रेलर रिलीज डेट, जो पहले 23 जुलाई का था, पोस्टपोन करके 25 जुलाई कर दिया। वैसे वॉर 2 भी तो वायर ऑफ की है, तो वी कैन अंडरस्टैंड। वैसे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद इसका ट्रेलर भी आ ही चुका होगा, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉर 2 का ट्रेलर आ जाना चाहिए 25 जुलाई को 10:08 के आसपास। तो ये वीडियो पूरा देख के आ जाना ट्रेलर रिव्यू देखने, ठीक है। वैसे देखा जाए तो वॉर 2 का हाइप कितना है या है भी कि नहीं, ये तो अब तक कंफर्म नहीं हो पाया। बुक माई शो पर भी इसका इंटरेस्ट सिर्फ 199K है अब तक। लेकिन एक मूवी है जिसकी रिलीज डेट है 19 दिसंबर 2025, बट उसकी हाइप हद से ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं अवतार फायर एंड ऐश मूवी की, जिसका रिसेंटली सिर्फ एक पोस्टर रिलीज हुआ एंड उसका इंटरेस्ट जा पहुंचा 1 मिलियन पर। भाई आई डोंट रिमेंबर कि इतना इंसेन हाइप किसी भी मूवी का इसके पहले मैंने देखा हो, वो भी रिलीज के इतने टाइम पहले। सुनने में ये भी आ रहा था कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के साथ इसका फर्स्ट ट्रेलर भी ड्रॉप किया जाएगा इन थिएटर्स, एंड बस इसी से मुझे दिक्कत है। भाई काय को सिर्फ थिएटर्स, डिजिटली भी तो रिलीज करो ना यार इसका ट्रेलर। आपका ये थिएटर में पहले ट्रेलर रिलीज वाला गेम ना अपने को पसंद नहीं है। वैसे हम बात कर रहे थे हाइप की। सैयारा को तो हाइप पब्लिक ने ही दे दी है, अवतार को उसके पोस्टर ने, वॉर 2 का हाइप शायद उसका ट्रेलर बढ़ा दे, लेकिन कूली को उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी हाइप बढ़ाने सिर्फ थलाइवा ही काफी है। रिसेंटली कूली की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है इन यूएसए, जिसके ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस के टिकट बुक हो गए हैं कुछ ही मिनटों में। एंड पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये मूवी वॉर 2 पर भारी ना पड़ जाए। भाई वॉर 2 जैसा प्रमोशन भी नहीं कर रहे ये लोग, लेकिन जो कुछ भी असेट्स इनका आ रहा है ना मार्केटिंग के लिए, चाहे वो मोनिका का वो गाना हो, ट्रेलर रिलीज डेट रिवील हो जो 2 अगस्त है शायद, या कूली पावर हाउस वाला ये लिरिकल वीडियो हो, सब कुछ इंस्टेंटली हिट हो रहा है। कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं है किसी के भी, जबकि वॉर 2 के टीजर में बहुत सी खामियां निकाल दी थी लोगों ने। खैर चाहे जो भी हो, अपन तो देखेंगे दोनों मूवीज, वो भी मुंबई में विथ डीडीसी गैंग। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो आ जाना मिलने, हम भी थोड़ा डीडीसी की हाइप चेक करें। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो गाइस। अरे मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुमने तो कर ही रखा होगा। दिल दोस्ती सिनेमा को सब्सक्राइब कर लो अगर मिलना है हमसे, उधर अपडेट आ जाएंगे हमारे मीटअप की। खैर आज बात हो रही है हाइप की, और यूट्यूब से स्टार्ट करके जो फैन बेस भुवन बाम ने बनाया है, अब उसका सब फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इस बंदे का प्रेजेंस ही अब किसी भी कंटेंट की हाइप बढ़ा देता है। रिसेंटली न्यूज आ रही है कि करण जौहर ने उनके धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली एक रोम कॉम फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी, जिसका टाइटल है कुकू की कुंडली, उसके लिए भुवन बाम को साइन कर लिया है। दिस मीन्स अब ये बंदा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहा है एज लीड हीरो, एंड फिल्म में हीरोइन होगी वामिका गब्बी। मूवी को डायरेक्ट करेंगे मिस्टर शरण शर्मा, जो इसके पहले गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल एंड मिस्टर एंड मिसेस माही जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। बाकी डिटेल्स फिलहाल तो बाहर नहीं आई है, बट भुवन भाई, वी आर सो प्राउड एंड हैप्पी फॉर यू। ऐसे ही लगे रहो, बढ़ते रहो, और एक दिन खुद का कोई बीबी यूनिवर्स भी लेके आओ, क्योंकि आजकल इंडिया में यूनिवर्स बनाने का बहुत क्रेज चल रहा है। स्पाई यूनिवर्स, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, और पता नहीं क्या क्या। वैसे इसी से याद आया, मैडॉक वाले स्त्री हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के सुपर सक्सेस के बाद 2 और यूनिवर्स बना रहे हैं। पहला है चिरंजीवी यूनिवर्स, जो माइथोलॉजी बेस्ड होगा, जिसमें ऑलरेडी विकी कौशल स्टारर महाअवतार बन ही रही है, जो लॉर्ड परशुराम जी के ऊपर बेस्ड है। एंड रिपोर्ट्स की माने तो इस यूनिवर्स
यूनिवर्स के अंडर ऐसे ही हिंदू माइथोलॉजी के बाकी चिरंजीवीस के ऊपर भी और मूवीज आएगी, जिसको रामायण एंड महाभारत जैसे एपिक के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, तुम कमेंट में लिख लो माइथोलॉजी नहीं हिस्ट्री है। लिख लिया? अब आगे का सुनो। सेकंड यूनिवर्स है फैंटेसी यूनिवर्स, जो होगी द अरेबियन नाइट्स उनके कैरेक्टर्स के ऊपर, जो बेस्ड है मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन फोकलोर स्टोरीज के ऊपर। यानी कि हम इसमें अली बाबा द 40 चोर, सिंदबाद द सेलर या अलादीन के कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड मूवीज देख पाएंगे। एंड दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैं तो देखना चाहूंगा कि मैडॉक वाले कैसे इसको पुल ऑफ करते हैं। वैसे भी आजकल मुझे बस मैडॉक फिल्म्स एंड होम्बाले फिल्म्स बस इन पर ही भरोसा है, क्योंकि सिर्फ इनको ही अच्छे फिल्म्स का टेस्ट समझ में आता है भाई। बाकी तो सन ऑफ सरदार 2 का पहला ट्रेलर एंड दूसरा ट्रेलर लाके खुश है। मैं नहीं बोलने वाला कुछ इसके ट्रेलर पर, क्योंकि होम्बाले से मुझे याद आई है एक और न्यूज। रिसेंटली ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग कंप्लीट हुई, जिसके अपडेट्स देने मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आप इस फिल्म के बीटीएस मोमेंट्स, मूवी के पीछे की मेहनत, कि कैसे उन्होंने 3 साल लगातार 250 दिन तक शूट किया, उनके सेट डिजाइन से लेके एक्शन सीक्वेंसेस शूटिंग तक सभी फुटेजेस की मानो एक कंपाइलेशन वीडियो बनाई है, जो हम सबको रियलाइज करवा रही है कि कितनी मेहनत से ये फिल्म बन रही है एंड किस लेवल का ग्रैंड प्रेजेंटेशन होने वाला है। वैसे मूवी रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को, बट धीरे धीरे ये फिल्म भी अपनी हाइप क्रिएट करने लगी है। चलो अब इसी के साथ साथ दे देता हूं कुछ वन लाइनर अपडेट्स। शाहिद कपूर एंड विशाल भारद्वाज की आने वाली अगली फिल्म, जो अर्जुन उस्त्रा के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, उसका अब ऑफिशियल टाइटल होगा रोमियो। थोड़ा अजीब तो लग रहा है ये टाइटल सुन के, क्योंकि गैंगस्टर बेस्ड मूवी है और टाइटल है रोमियो। खैर, वैसे ये वही मूवी है जो रणवीर सिंह की धुरंधर से क्लैश करने वाली है 5 दिसंबर को। वैसे धुरंधर से याद आया, रणवीर सिंह की डॉन 3 और डिले हो सकती है, क्योंकि पता चला है कि रणवीर सिंह धुरंधर के रिलीज के पहले कोई और प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट नहीं करेंगे। वैसे भी डॉन 3 का किसको इंतजार है, होने दो डिले। हमको तो धुरंधर का ही इंतजार है, बस शाहिद कपूर की रोमियो अगर क्लैश ना करे तो और भी बेहतर हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट शाहिद, उनकी अमित राय के डायरेक्शन के अंडर बनने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज के बायोपिक फिल्म, जिसके ऊपर वो पिछले 5 साल से काम कर रहे थे, शुरू होने से पहले अब ऑफिशियली शेल्व्ड हो गई है। रीजन तो कई सारे हैं, बट डायरेक्टर इज ब्लेमिंग ऑन द क्रूअल सिस्टम। वेल, न्यूज का पिटारा यही बंद। आप भी चैनल के बाकी और वीडियोस देख लो एंड एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारा भाई इधर मेहनत कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।